सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो बच्चे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट अपना सीए इंटर का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। मई को 3 मई से उनका पेपर स्टार्ट हो रहा है। सो विद एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर आपका एंजाइटी लेवल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो। आप इलेक्शन में दिमाग लगा रहे हो। कई लोग, आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ भी गया कि अगर पोस्टपोन किया जाएगा एग्जाम तो बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो सकती है। सो देयरफॉर एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन, मतलब जैसा था टाइम टेबल वैसा ही चलेगा, जो अपनी पहले बात हो चुकी है। तो अब अपना दिमाग कहीं पे भी मत लगाइए। आपके पास देखिए आज 29th हो गया है, तो आपके पास 30th, 04, 105 एंड 205 टोटल कितना दिन बचता है? आपके पास 3 डेज बचता है। तो इस वीडियो में अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम के पहले आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम कैसे मैनेज करोगे, और पेपर लिखने के बाद अगले पेपर तक अपने आप को कैसे मैनेज करने वाले हो। ये टिप्स खास करके उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए बहुत सारी चीजें जो आपके साथ बाद में हो सकती है, गलत सही या जो भी वॉट, उसको आज अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका एग्जाम का समय चल रहा है। सो देयरफॉर आ जाइएगा आपके एग्जाम टिप्स वाले शीट के ऊपर, एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर। अभी आपके पास 3 डेज बाकी है। आपका जो एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, अगर इफ एंड ओनली इफ आप उस एग्जामिनेशन सेंटर से फेमिलियर नहीं है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर से फेमिलियर नहीं है, सो देयरफॉर एक बार वन टाइम फिजिकली जाके देख लो। फिजिकली जाके देख लो, ठीक है। फिजिकली जाने से क्या होगा, आपको वे समझ में आएगा, वे रास्ता। और जब आप रिटर्न आओगे ना, देखने जा रहे हो रिटर्न आओगे, तो आप सेकंड वे भी रखिएगा, सेकंड वे। इससे आपको समझ में आएगा रोड में ट्रैफिक कितनी है, कितना समय लगता है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में। और अगर वहां पे ट्रैफिक जाम होता है तो आप ऑल्टरनेटिव वे क्या रखोगे जब आपको एग्जाम तक पहुंचना रहेगा। तो पहले से आप अपनी कंटिन्यूटी प्लानिंग करके चलोगे। फिजिकली देख के आना है, रास्ता देख लेना है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता भी देख लीजिए कि कहीं आपके जो रूम या आपका घर है वहां से वो सेंटर का कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। अगर पहला रास्ता बंद पड़ा है तो आप सेकंड वाले को अप्रोच करोगे। इससे आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी कि टाइम कितना लगता है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है घर से एग्जाम हॉल तक पहुंचने में, सो दैट आप उतना बिफोर अपने घर से निकलोगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। कई लोगों के घर से 1 घंटा 1.5 घंटा दूर भी रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपके एग्जामिनेशन हॉल वाली बात। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी स्टेशनरी प्लस किट को रेडी कर लीजिए जो आप एग्जाम हॉल तक लेके जाओगे। स्टेशनरी एंड किट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इसी से तो आप अपना पेपर लिखने वाले हो, तो आपकी जो भी इंपॉर्टेंट पेन, रिफिल्स एक्सेट्रा, पेन, 2 कैलकुलेटर ऑफ सेम मॉडल, ऑफ सेम मॉडल, ठीक है। एक कैलकुलेटर खराब होगा, वहां पे आपकी एनजाइटी बिल्ड हो जाएगी, 6 महीना पार, ठीक है। और इसके अलावा वाटर बॉटल, ये वो, कई जगहों पे, कई एग्जामिनेशन सेंटर में जो टेबल होती है, ठीक है, उसका सरफेस एक समान नहीं होता। तो आप एक बोर्ड लेके जा सकते हो, एग्जाम बोर्ड बचपन में लेके जाते थे ना स्कूल में, वो बोर्ड आप लेके जा सकते हो, वो आपको पेपर लिखने में बहुत इजी करा सकता है। पेन मल्टी कलर प्लस पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी आपको लेना हो, जो आपकी किट आपने सोच के रखी थी, वो किट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेके जाइएगा, गलती से भी भूल के मत जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप बिफोर एग्जामिनेशन। भैया कई लोग कैसा करते हैं कि एग्जाम के पहले वाली रात को दबा के एकदम पढ़ो कि उसके पहले पता नहीं पढ़े हो नहीं पढ़े हो वट, लेकिन ऐसा दिखाते हो कि नेक्स्ट लेवल पढ़ के देंगे। इसमें आप कर रहे हो केओस। दिस इज व्हाट, केओस। यू नीड एटलीस्ट 6.5 टू 7.5 आवर्स की स्लीप। अगर आप ले पाते हो, आपका माइंड बहुत एक्टिवली काम करेगा एग्जाम हॉल के अंदर, और माइंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहेगा पास कराने में, ठीक है। तो 6.5 टू 7.5 आवर्स की स्लीप कैसे भी करके मैनेज करना है बिफोर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंटली ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी स्लीप मैनेज हो रही हो। अपने को देखो कितने दिन निकालने हैं यहाँ से, 3 से लेकर 17 तक, अराउंड 14-15 डेज आपको अपने को निकालना है। तो आप बिना स्लीप के इतना प्रोलॉन्ग नहीं चल पाओगे। तो अपने आप को ज़्यादा 30 मार्क का ना समझे, स्लीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैनेज करके चलिएगा। अदरवाइज आपका जो माइंड है ना वो वहाँ पे कोलैप्स कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फूड प्लस हाइजीन। अभी ना एग्जाम के समय हमने को ना बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग्स
क्रेविंग्स होते रहती है, क्रेविंग्स, बाहर का खाना, गुपचुप, ये वो, पास्ता एक्सेट्रा, पाव भाजी, जो भी वॉट एवर, जो भी आपको पसंद होगा उनसे बाहर के खाने से दूर रहिएगा। मोस्टली मेन रीज़न क्या है कि गलती से भी अगर आपको, ठीक है, गलती से भी अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग अगर ये हो जाती है तो आपके 6 मंथ्स खराब होंगे, ठीक है। अब अगर आप सितंबर में प्लान कर रहे हो तो कितना महीना खराब हो जाएगा, देख लो आप। मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स तो आपके खराब हो ही रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप अपनी क्रेविंग को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे, ठीक है। वहाँ पे पानी का बॉटल ढंग से लेके जाइए, अगर आप बाहर रहते हो, ठीक है, अपने घर से बाहर रहते हो तो ढंग का पानी पीजिएगा। अभी पानी और फूड में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल भी ना करें, तबीयत खराब होगी, बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा। अब जब एग्जाम सेंटर वगैरह के लिए निकलोगे उस टाइम ध्यान रखना कि अपने को कैप वैप पहन के जाओ। आप लोग अगर टू व्हीलर्स वगैरह में हो, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी बहुत सारे लोकेशंस पे, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और दूसरा, उसके अलावा कैप वगैरह पहन के जाएं, उससे क्या होगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होगे सन स्ट्रोक वगैरह से, राइट। नेक्स्ट, एग्जाम वाला डे, डी डे। डी डे को क्या ध्यान रखना है, डी डे को ध्यान रखना है टाइम पे उठें, ठीक है, वेकअप ऑन टाइम। थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करें। सेटिस्फाइड फील करने का क्या मतलब होता है, प्रिपरेशन को लेकर सेटिस्फाइड फील करना है। कई बार ना हमको एंजाइटी होती है एग्जाम के जस्ट पहले ना, बहुत सारी चीज़ें हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बट वो हमको एग्जाम के पहले याद नहीं आती। भैया रिकॉल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, सीधा एग्जाम में जाके क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एग्जाम के पहले अपने आप को टेस्ट मत करो कि मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें एंजाइटी बिल्ड हो कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट। आपने बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन की, आप क्लास गए, उसके बाद क्लास के बाद सेल्फ स्टडी किए, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन लिए में पढ़े हो और एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन में भी पढ़ के गए हो, दैट वॉज इनफ जो आपने दिया। अब सीधा देखो, जैसे ही आपका एग्जाम के पहले का 11 बजता है ना, 11 बजे आपको अपने आप को सारी चीज़ों को, ऑल बुक्स क्लोज्ड, ऑल बुक्स क्लोज्ड, और गलती से भी एक आध चीट अपने पॉकेट में रख के मत चले जाना। गलती से भी, हो सकता है कि जानबूझ के आपका इंटेंशन ना हो, बट गलती से भी अगर वो चीट वहां पे रह गई तो स्कूल में ना एक तरीका आप लोग अपनाते होंगे, सर मैं नहीं किया था, सर मैं नहीं किया, जोर से ऐसा चिल्लाते थे आप स्कूल में, जिससे कि सामने वाले पे आपका इंप्रेशन पड़े कि हाँ यार आपने सही में नहीं किया। ये सब आपका हरकतें यहाँ पे काम नहीं आएगा। गलती से भी अगर आपका कोई भी चीट दिख गया तो इट विल बी कॉल्ड एज अनफेयर मीन्स, और वहां पे आपकी कोई बात को सुना नहीं जाएगा, सीधा उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। उस टाइप की हरकत मत करो, ठीक। आपके ऊपर, आपके नाम के ऊपर दाग लग सकता है, आगे एग्जाम्स में बहुत तकलीफ हो सकती है। 11 बजे एग्जाम, ऑल बुक्स क्लोज, सारा पेपर कागज सब छोड़ दो नीचे, रेडी हो जाओ और निकलो अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम हॉल तक। तो इसके बाद जैसे आप एग्जाम हॉल पहुंचते हो, एग्जाम हॉल जैसे ही आप रीच करते हो, मन में सिर्फ एक ही बात चलाओ, जिसको याद करना है याद करिए, मम्मी पापा को याद कर सकते हैं और अच्छे भगवान जो भी आपको जिनको मानता है आप उनको याद कर सकते हैं। दिमाग में सोचना सबसे अच्छा कौन, मैं, सबसे बेस्ट पेपर किसका होगा, मेरा होगा। इस तरीके से अपने आप को सेल्फ आश्वासन देके आगे बढ़े, बढ़िया से पेपर लिखें। एग्जाम हॉल से निकल के बाहर आपके दोस्त वहाँ पे बैठे होंगे, उनसे बिल्कुल भी बातचीत मत करिए, हाय हेलो करके सीधा अपने घर को निकलिए। जाके आपको अगर एक आध घंटा सोना होगा आप सो जाइएगा, फिर आप अगले पेपर की वैसी तैयारी करें और उन चीज़ों को कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो आफ्टर राइटिंग एग्जाम वाले में नो डिस्कशन ऑन पेपर, नो डिस्कशन। भैया क्या है, अब आप क्या प्रोफेशनल बनने वाले हो ना, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से सोचा करो। बिकॉज जब आप डिस्कस कर रहे हो उससे क्या मिल जाएगा, वापस जाके लिखोगे क्या पेपर निकले कि एग्जामिनर भाई दे दे मैं वापस लिख ले, तो दोस्तों डिस्कस करके आ गया हूँ तो चल वापस लिख लेता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो चुपचाप घर जाओ ना भैया अपना, तो नो डिस्कशन, जाओ, स्लीप लेनी है तो लो, बढ़िया इवनिंग स्नैक्स, चाय नाश्ता जो करना करो, उसके बाद वापस अगले पेपर की तैयारी करो। इस तरीके से आप अपने आप को पूरा अच्छे से बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब अगर नहीं मानना है तो मत मानो और 6 महीना अपनी कॉस्ट लगाओ, फिर से, या 3 महीना अपनी कॉस्ट लगाओ समय की और वापस पेपर लिख लेना। बट जो बच्चा रिलीजियसली इन बातों को मानता है, होपफुली उसको बेटर, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, एग्जाम बढ़िया से निकले आपका। बट फॉर ऑल पीपल, ऑल द वेरी वेरी ऑल वेरी वेरी बेस्ट, होपफुली आपका एग्जाम बहुत बेटर जाए। मिलते हैं इसके बाद, आर्टिकलशिप का फेज आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बट टिल देन आप इन चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 रिक्वेस्टेड है कि प्लीज़ मैनेज करें। विद दैट बाय एवरीवन टेक केयर। और अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कोई भी मेंटरशिप अभी भी इमीडिएटली रिक्वायर्ड हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम, कमेंट करो, 100% आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल रहा होगा विद इन
5, 10 और 30 मिनट्स मैक्स, उसके ऊपर समय नहीं लूँगा, आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।